मैथ मैजिक के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग दोस्तों भाग सीखने वाले हैं और भाग में यह अलग अलग क्वेश्चन हमने लिया हुआ है। सभी क्वेश्चन में कुछ ना कुछ विभिन्नता है और जहां पे आप गलतियां करते हैं वही चीज लेकर हम यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। बिल्कुल बेसिक से हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। अब यहाँ पे 5872 भाग का सिंबल और 7, ठीक है ना, मतलब 5872 में आपको 5 से भाग देना है। अब आपको सबसे पहले क्या देखना होता है, यहाँ पे पहला नंबर कौन सा है। अब यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है। जो अंदर वाला नंबर है अगर बड़ा होता तो हम सिंपल यहाँ से डिवाइड करना, टेबल पढ़ना चालू कर देते, लेकिन यहाँ पे पहला जो नंबर है वह छोटा है तो हम दूसरे नंबर को ले लेंगे। अब दोनों नंबर ले लिए तो यह 58 हो गया। अब 7 का पहाड़ा, आपको 7 का टेबल ऐसा पढ़ना है कि या तो 58 आए या इससे छोटा आए। तो अब हम देखते हैं कि 7 के टेबल में 8 टाइम्स में दोस्तों होता है आपका 56, ठीक है ना। 7 8 जा 56। अब माइनस करेंगे तो 8 में से 6 गया 2, 5 में से 5 गया 0। लेकिन यहाँ पे हम कट कर देते हैं, इसलिए क्योंकि बच्चे जो है अब यहाँ पे 0 रहता, फिर जब इधर नंबर आता तो परेशान हो जाते हैं। 0 हो गया, फिर यह नंबर तो कैसे डिवाइड होगा, इसलिए यहाँ पे कट कर देते हैं, ठीक है ना। अब अगले नंबर को उतारेंगे। अगला नंबर आपका क्या है, 7, ठीक। अब यहाँ पे 7 उतारे तो यह क्या हो गया, 27। अब 7 का टेबल ऐसा पढ़ेंगे, 7 का पहाड़ा आपको ऐसा पढ़ना है कि या तो 27 आए या उससे छोटा है। तो हम देखते हैं कि 7 3 जा आपका होता है, 7 3 जा आपका 21, 7 3 के 21, ठीक है ना। 7 में से 1 गया, यहाँ पे माइनस करना है आपको। 7 में से 1 गया 6 और यहाँ पे 2 में से 2 गया तो यह कट हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे ऊपर वाले नंबर को उतारेंगे यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया आपका 2, यह 62 हो गया। अब 7 से भाग देंगे, ऐसा भाग देंगे कि या तो इसके बराबर आए या इससे थोड़ा सा कम आए, ठीक है ना। तो अगर 8 टाइम हम ले जा रहे हैं 56, 9 टाइम में आपका होता है 7 9 जा 63 होता है, जो कि इससे बड़ा हो जाएगा, तो हम 8 टाइम्स ले जाएंगे, ठीक है। अब 7 8 जा आपका होता है 56। अब आपको करना है माइनस, ठीक है। अब यह टर्म छोटा है तो इससे बोरो लेगा, तो यह 12 में से 6 गया 6 और यह 5 हो गया, 5 में से 5 गया कट, ठीक है ना। अब देखिए इससे रिलेटेड कुछ जो है टर्म आते हैं उसको हम देख लेते हैं कि क्या क्या होता है। तो अब टर्म जो आते हैं भाज्य, ठीक है ना, भाज्य, फिर होता है आपका भाजक, या जान लेते हैं क्या होता है। फिर होता है आपका भागफल, भागफल, और फिर होता है आपका शेषफल, ठीक है। फिर होता है आपका शेषफल, ठीक है। अब इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो भाज्य को दोनों बता रहा हूं इसलिए ताकि आपको डाउट न हो और आप आसानी से सीख सकें। तो इसको बोलते हैं डिविडेंड, ठीक है, इसको डिविडेंड। अब भाजक को डिवीजर बोलते हैं, भाजक को डिवीजर बोलते हैं, ठीक है। अब भागफल को कोशिएंट बोलते हैं, भागफल को कोशिएंट बोलते हैं, और शेषफल को रिमाइंडर बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो भाज्य है आपका, भाज्य क्या है इस क्वेश्चन में, जो टर्म डिवाइड हो रहा है 5872, 5872 यह आपका भाज्य हो गया। डिवीजर यहाँ पे आपका क्या है, डिवीजर जिस संख्या से डिवाइड करते हैं वह आपका भाजक हो गया, या यहाँ पे 7 से डिवाइड करें तो 7 हो गया, ठीक है ना। भागफल आपका क्या है, भागफल कोशिएंट आपका क्या है, जितना टाइम्स गया तो 838, और शेषफल क्या है, जो संख्या आपकी नीचे बची, यहाँ पे 6। उम्मीद करते हैं कि इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9236 को आपको डिवाइड करना है, 9236
36 को आपको डिवाइड करना है 9 से, इस तरह लिख लिए। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि जो पहली संख्या है जिससे डिवाइड करना है, वह जो टर्म डिवाइड हो रहा है वहां पहली संख्या बराबर है, तो इसका मतलब कि हमें अगले नंबर लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपका 1 टाइम गया, ठीक है ना। अब इसके नीचे यह संख्या लिख लिए, माइनस करेंगे, 9 में से 9 गया आपका, कट हो गया। अब देखिए ऊपर से एक संख्या उतारे, ठीक है ना। अब यह संख्या जब हम उतार रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि यह संख्या इससे छोटी है, जिससे डिवाइड कर रहे हैं उससे छोटी है। ऐसे कंडीशन में स्टूडेंट्स आपका 0 टाइम जाता है। आप वैसे सीखे होंगे कि दो संख्याएं उतारे तो 0 टाइम, ठीक है ना। लेकिन यह देखिए यह नया तरीका है और इससे जो है आगे भी कहीं पे गलतियां नहीं होंगी, ठीक है ना। जहां पे एक नंबर उतरता है आप 0 नहीं बढ़ाते हैं, ठीक है। तो अब देखिए 2 को उतारे तो जब संख्या छोटी तो 0 टाइम जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2, अब ऊपर से अगला नंबर उतारेंगे तो यह आपका 3 हो गया। अब यह 23। अब 9 का टेबल ऐसा पढ़ेंगे, 9 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि या तो 23 आए या तो 23 आए या इससे कम आए। तो हम देखते हैं कि 9 2 जा आपका होता है 18, ठीक है ना। 9 2 जा 18, इससे आगे अगर जाएंगे तो बड़ा नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 3 छोटा है 8 से, तो इससे बोरो लेगा तो यह हो गया आपका 13। 13 में से 8 गया 5, ठीक है। अब यहाँ 1 हो गया, 1 में से 1 गया आपका, कट हो गया। अब अगले नंबर को उतारेंगे, अगला नंबर आपका क्या है 6, ठीक है। अब यह 56 हो गया, ठीक है। अब 9 का टेबल ऐसा पढ़ेंगे कि या तो 56 आए या इससे छोटा है। तो 9 के टेबल में हम देख रहे हैं कि 6 बार में आपका 9 6 जा 54, 9 छक्के 54 होता है। 6 में से 4 गया आपका 2 और यहाँ पे आपका कट हो गया। अब देखिए आपका डिविडेंड क्या हुआ, 9236 हो गया, 9236 आपका डिविडेंड हो गया। भाज्य आपका क्या हुआ, जिस संख्या से डिवाइड कर रहे हैं मतलब 9 हो गया। और आपका भागफल क्या हो गया, भागफल आपका हो गया 1026 और जो रिमाइंडर हुआ यानी शेषफल जो हुआ वह 2 हुआ। उम्मीद करते हैं कि इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगला है 4645 को डिवाइड करना है आपको 8 से, ठीक है ना। 4645 में भाग देना है आपको 8 से, ठीक है। भाग देते हैं। अब यहाँ पे पहला नंबर छोटा तो दूसरे नंबर को भी ले लेंगे तो 46 हो गया। अब आपको 8 का टेबल ऐसा पढ़ना है कि या तो इसके बराबर आए या इससे छोटा आए। तो हम देखते हैं कि 5 टाइम्स में 8 5 जा आपका होता है 40, 8 पचे 40। अब यह माइनस किए तो 6 में से 0 गया, 6 ही रहेगा और 4 में से 4 गया तो यह कट हो गया। अब अगले नंबर को उतारते हैं तो यहाँ पे 4 जब उतारे तो यह आपका 64 हो गया। अब हमें 8 का टेबल ऐसा पढ़ना है कि या तो इसके बराबर आए या इससे कम आए। तो हम देखते हैं कि 8 के टेबल में 64 आता है और वह 8 बार में 8 8 जा 64, 8 64। अब यह माइनस किए जब तो हम देख रहे हैं कि यह टर्म क्या हो गया, कट गया, ठीक है ना। यह टर्म कट गया। अब देखिए यहां से अब इस टर्म को उतारेंगे, यहां से इस टर्म को उतारेंगे। आप नॉर्मली अब यहीं पे गलतियां कर देते हैं, आप सोचते हैं कि यह आपका शेषफल हो गया और वहीं आपका क्वेश्चन जो है गलत हो जाता है दोस्तों, ठीक है ना। जब भी संख्या ऊपर से उतरी, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे जब भी संख्या ऊपर से डायरेक्ट उतरी और वह संख्या अगर जिससे डिवाइड कर रहे हैं मतलब डिविजर से, भाजक से अगर छोटी होगी तो उस कंडीशन में आपका 0 टाइम्स जाता है। इसीलिए यहाँ पे जब संख्या हमने उतारा है ना तो पहले 0 टाइम्स ले गए हैं ताकि आपके दिमाग में वह चीज पहले ही बन जाए कि हम 2 संख्या उतरी तो हम 0 बढ़ा रहे हैं। नहीं, एक संख्या उतरी छोटी है 0 टाइम, तब अगली संख्या हम उतारेंगे, ठीक है ना। तो वैसे अब यहाँ पे जब एक संख्या उतरी तो 0 टाइम्स गया। अब जब 0 टाइम्स गया तो उसके नीचे 0 लिखकर और अब माइनस करेंगे तो हम देखते हैं कि 5 आया, ठीक है ना। अब यह आपका अब जाकर रिमाइंडर हुआ, यहाँ पे रिमाइंडर नहीं था, अब जाकर यह रिमाइंडर हुआ। अब देखिए आपका डिविडेंड कौन सा है,
डिविडेंड है आपका 4645। भाजक है आपका, डिवीजर है आपका 8, ठीक है। भागफल यानी कोशिएंट है आपका 580, ठीक है। और जो शेषफल है आपका वह है आपका 5। उम्मीद करते हैं कि आपको यह बातें समझ में आई होंगी। क्लियर है आप सभी को? क्लियर है ना? अगर स्टूडेंट्स आप चैनल पे नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों तक शेयर करिए अधिक से अधिक। इस प्रकार की छोटी छोटी वीडियोज मैं आपको हर रोज मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। धन्यवाद।